रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। हाँ, साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। तो विजय ने मंच से सीधे सीधे मोदी अमित शाह को चैलेंज दे दिया। जी हां, चैलेंज सीधा चुनौती। और यह चैलेंज क्या है, क्यों कहा जा रहा है कि विजय ने मंच से खड़े होकर एक तीर से दो शिकार कर दिए। पहली बार मुख्यमंत्री विजय ने अपने तेवर दिखाए हैं और ऐसे तेवर दिखाए कि डायरेक्ट मोदी और अमित शाह के उस बिल पर सीधे सीधे क्रॉस का निशान लगा दिया, जो बिल इस वक्त मोदी अमित शाह के लिए किसी भी हाल में सदन में पास करवाना बहुत जरूरी है। अगले 10 दिन में बहुत ही महत्वपूर्ण बिल आने वाला है। क्योंकि 20 तारीख से सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन ठीक उससे पहले विजय ने ऐसा कौन सा सियासी तीर छोड़ा है मन से, समझिएगा, जिसको लेकर इस वक्त खूब चर्चा हो रही है। क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से परिसीमन बिल लाने की तैयारी हो चुकी है, जैसे आप जानते हैं, और पिछली बार 2/3 बहुमत था नहीं, बिल गिर गया। और 12 साल में यह पहली बार था जब मोदी अमित शाह सीधे तौर पर सदन में हार गए। अलग अलग पार्टियों में तोड़फोड़ मची हुई है इस वक्त, आप जान ही रहे हैं किस लिए मची है, क्योंकि 2/3 बहुमत किसी भी हाल में पहुंचना है। लेकिन जब चर्चाएं हो रही थी कि भैया बिल पास होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसी बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय, जोसेफ विजय, थलपति विजय जिन्हें कहते हैं, वो अपने फॉर्म में आ गए और सीधे तौर पर अल्टीमेटम दे दिया। कहा कि किसी भी हाल में हम ऐसा होने नहीं देंगे। ऐसा करके विजय ने, ये पहली बार है, डायरेक्ट अमित शाह और मोदी को तो चुनौती दे दी है, लेकिन एक और जगह सियासी तीर छोड़ दिया, और वो सियासी तीर सीधा जाकर स्टालिन को लगा है। अब विजय का यह ऐलान देश के मौजूदा हालात को देखते हुए पॉलिटिकल नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल ये बहुत बड़ी रैली विजय यहां पर कर रहे थे, देख रहे हैं आप, विजय की रैली थी, बहुत जबरदस्त रैली थी। और इस रैली में वैसे तो बहुत अलग अलग बातों को विजय ने कहा, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो देश की सुर्खियां बन गई वो ये थी कि पार्लियामेंट में डिलिमिटेशन बिल जो सरकार लेकर आने वाली है, देखिए आपके सामने ये खबर है, इसी को लेकर अपनी बात को रखते रखते विजय ने बहुत कुछ कह दिया। परिसीमन यानी कि वो बिल जो सीधे तौर पर राज्यों की सीटें बढ़ाने वाला है, लोकसभा की सीटें करीब करीब 800 सीटें, यानी ये वो माना जा रहा है कि ये वो ड्रीम प्रोजेक्ट है मोदी अमित शाह का, जो सदन में पास हो गया तो देश की सियासत बदल जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए सत्ता में बीजेपी, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इस बिल को लेकर सीधे तौर पर विजय ने क्या कहा, अपना स्टैंड, दक्षिण की सियासत के नजरिए से यह स्टैंड क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है, विजय का स्टैंड क्या है, इसको लेकर तमाम तरह की चर्चे उठ रही थी। और विजय ने स्टालिन को अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर दिया था, स्टालिन ने रख दिया था विधानसभा चुनाव के वक्त। स्टालिन ने बिल फाड़ा था, याद होगा आपको, बाकायदा काले कपड़े पहने थे। और अब विजय ने करूर की अपनी रैली में साफ तौर पर संकेत दे दिया कि वो डिलिमिटेशन बिल के पूरी तरह से खिलाफ है। लोकसभा में पिछली बार अप्रैल में यह बिल गिर गया था, किसी भी हाल में उसे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर तमिलनाडु के लिहाज से लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो लड़ेंगे। साफ तौर पर क्या कहा विजय ने, देखिए विजय ने कहा, नोबडी कैन टेक ऑलवेज ओवर प्लेस एंड वी विल नॉट अलाउ इट। हम किसी भी हाल में अपना स्थान नहीं दे सकते, हम किसी को भी यह हक नहीं दे सकते, विजय ये कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिलिमिटेशन बिल, परिसीमन वाला जो बिल है, इसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अब एनडीए को यह लगता है कि जो उसने तोड़फोड़ की है, जो पार्टियां तोड़ी हैं, अब उसकी संख्या बढ़ गई है, आंकड़े बढ़ गए, आंकड़ों पर हम आएंगे। लेकिन विजय क्या कह रहे हैं, विजय इसके लेकर सीधा कह रहे हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पर, आई एम ऑल्सो ए हियरिंग दैट डिलीशन विल बी ए बॉट बैक नो मैटर हु ब्रिंग इट, तमिलनाडु विल नॉट एक्सेप्ट इट। यानी विजय सीधे तौर पर संकेत दे रहे हैं कि मैं ये सुन रहा हूं कि भैया परिसीमन वाला बिल आने वाला है, दोबारा ला सकते हैं। विजय मंच से कह रहे थे, कह रहे चाहे कोई भी लाए तमिलनाडु ये बर्दाश्त नहीं करेगा। विजय ने पहली बार अपना स्टैंड क्लियर किया है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात यह है कि डीएमके यहां पाला बदल सकती है। इस तरह की चर्चाएं है ना कि भैया डीएमके भी अब पाला बदल सकती है। जब
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़कर बहुमत हासिल करने के लिए सदन में यह सब कुछ किया जा सकता है, तो डीएमके का भी यही हश्र हो सकता है। ऐसे में गठबंधन कांग्रेस के साथ पहले से टूटा हुआ है और डीएमके के अंदर हार के बाद एक कश्मकश है। स्टालिन की पार्टी हार के बाद सुगबुगाहट है, छटपटाहट है कि भैया केंद्र के साथ हाथ मिला लिया जाए। सिर्फ और सिर्फ जो मुख्य बिंदु हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं, इशू बेस्ड हम समर्थन कर दें, इस तरह की चर्चाएं उठ रही हैं। और इस तरह की चर्चाओं के बीच में खबर यह भी है कि राहुल गांधी ने बकायदा अपने सबसे मजबूत चेहरे डीके शिव कुमार को डीएमके से बातचीत करने के लिए रण में उतार दिया है। यानी दोनों तरफ से खेल हो रहा है। स्टालिन तो पहले ही अप्रैल में काले कपड़े पहनकर अपना विरोध जता चुके हैं। डीएमके के सांसदों ने बकायदा इसका विरोध किया था और यह तक कहा था, डीएमके के जब विरोध किया था तब सदन के भीतर अमित शाह ने एक बात कही थी कि भैया कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी राज्य के साथ नहीं होगा, मैं लिख के देने को तैयार हूं। यही बात कही थी ना सदन में कि भैया 50% अगर उत्तर प्रदेश की सीटें बढ़ेंगी तो तमिलनाडु की भी बढ़ेंगी। तमिलनाडु को लेकर भी यह कहा था कि आप इतना विरोध कर रहे हैं, हर राज्य की सीट उसी अनुपात में बढ़ेगी, मैं लिख कर दे सकता हूं, आप मुझे कुछ देर का वक्त दीजिए, यही कहा था ना। लेकिन 50% तो बढ़ेंगी, उत्तर प्रदेश की तो बढ़ेंगी क्योंकि वहां पर 80 सीटें हैं, तो तमिलनाडु का जो 50% है वो तो कम रहेगा ना ऑन एवरेज जनसंख्या के आधार पर। यही एक फर्क है जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ये दलीलें हैं अलग अलग। और एमके स्टालिन तो जब मुख्यमंत्री थे अप्रैल के महीने में तमिलनाडु में, जब चुनाव नहीं हुआ था, तब एमके स्टालिन की अगुवाई में राज्य की सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया था। मैं क्यों कह रहा हूं कि विजय के इस बयान ने स्टालिन को भी फंसा दिया है। और ऐसा करके तमिलनाडु पहला राज्य बना था प्रस्ताव पारित करके। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहते हुए जब एमके स्टालिन ने प्रस्ताव पास किया था, तो फिर विजय पॉलिटिकली नजरिए से एमके स्टालिन को घेरेंगे अगर स्टालिन की पार्टी मोदी अमित शाह के साथ हाथ मिला देती है। फिर विजय क्या कहेंगे? विजय कहेंगे कि भैया अप्रैल के महीने में तो आपने प्रस्ताव पास किया, प्रस्ताव पास करके कह रहे थे कि भैया नहीं हम इनके खिलाफ हैं, और जैसे ही आप चुनाव हारे तो आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, आपने मोदी अमित शाह से हाथ मिला लिया। अप्रैल के महीने में आपका विरोध और अब आपने समर्थन कर दिया। इसीलिए मैंने कहा कि विजय ने एक तीर से दो निशाने साध दिए। विजय के पास खुद कोई सांसद नहीं है, विजय क्योंकि पहला चुनाव लड़ रहे थे, उनके पास सांसद कहां से होंगे। लेकिन डीएमके के पास सदन के भीतर ताकत है। वो 22 सांसद जिस पर अमित शाह की नजर है, लोकसभा में, राज्यसभा में 10 सांसद हैं, लेकिन यहां पर जो वो 22 सांसद है ना, वो खेल बना और बिगाड़ सकते हैं। तभी मैंने कहा कि राहुल गांधी ने पर्दे के पीछे डीके शिव कुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री को रण में उतारा हुआ है कि डीएमके को मनाइए। और यहां दूसरी तरफ विजय ने यह दाव खेल दिया। अब पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़फोड़ करके, आंकड़ा तोड़ मोड़ के उद्धव ठाकरे की पार्टी को भी जोड़ लीजिए। उद्धव ठाकरे की पार्टी में भी तोड़फोड़ी, यानी कि लगभग जो 2/3 बहुमत चाहिए ना अमित शाह मोदी को, वो बहुमत से सिर्फ 41 सीटें वो कम है, 41 जो एनडीए के पास है। एनडीए के पास अभी कुल मिलाकर 319 सीटें हैं। टीएमसी के जो बागी हुए, उद्धव के जो बागी हुए, जो तोड़फोड़ के, वो तब भी जो है कुल मिलाकर 79 उसके सहयोगी हैं। और बीजेपी के पास 240 का अपना आंकड़ा है। मतलब अगर आप आंकड़ों को जोड़ भी लें तो ऐसी स्थिति में जो 22 सांसद है ना, ये 22 सांसद डीएमके के अगर समर्थन दे देते हैं तो खेल बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। इसी लिहाज से पॉलिटिकली नजरिए से विजय ने यह दाव खेल दिया कि डीएमके अब हिचकिचाएगा, क्योंकि डीएमके अगर समर्थन करेगा तो राज्य में पॉलिटिकली चोट खाएगा। अब ऐसे में शाह और नरेंद्र मोदी के साथ एक बयान देकर विजय ने बहुत बड़ा खेल कर दिया। अब डीएमके समर्थन देता है, नहीं देता, तो फिर अगर देता है तो विजय घूम घूम कर पूरे राज्य में एक शोर मचाएंगे कि भैया देख लो, ये है इनकी हकीकत। तमिलनाडु के हितों के लिए खड़े नहीं हो पाए और विजय सीधे तौर पर डीएमके की जड़ों को हिला देंगे इस एक समर्थन के बाद। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर यह बिल पहले भी गिर चुका है अप्रैल के महीने में, और 12 साल में पहली बार हुआ है मोदी और अमित शाह की इतनी करारी हार हुई है सदन के भीतर, और जिस
मकसद के लिए, इस मिशन के लिए इस वक्त लगे हुए हैं मोदी अमित शाह। और अगर विजय चट्टान की तरह एक दो बार ऐसे ही बयान दे देंगे तो डीएमके के लिए लेने के देने पड़ जाएंगे। और दूसरी तरफ राहुल गांधी तो लगातार डीके शिव कुमार के जरिए निशाने साध ही रहे हैं। जब डीके शिव कुमार मंच पर, आप सोचिए कि चंद्रबाबू नायडू को ला सकते हैं, तो फिर डीके शिव कुमार सियासत के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इस वक्त दक्षिण की सियासत के, और डीके शिव कुमार को दरकिनार नहीं किया जा सकता। जब ये सोचिए पहली बार ऐसा हुआ कि एमएलसी के चुनाव में डीके शिव कुमार ने बीजेपी के विधायकों से क्रॉस वोट करवा दिया कांग्रेस के पक्ष में। इसलिए सियासत की बिसात में दक्षिण में बहुत बड़ा खेल चल रहा है और विजय सिर्फ सियासी डायलॉग मार रहे हैं और उसका असर डीएमके पर पड़ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय? आपको क्या लगता है कि विजय के ये बयान मोदी अमित शाह को कैसे हिला रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि क्या विजय का ये अंदाज आपको कैसा लगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।